विकास का जो पहिया होता है ना चला, इसीलिए न्याय जो है कई लक्षणों से बना है ना। न्याय के कई लक्षण हैं। इसको आप करेक्टरिस्टिक कहिए, है ना। न्याय के कई लक्षण हैं। पहला तो ये है कि अस्तित्व बरकरार रहे, एग्जिस्टेंस आपका मेंटेन रहे, क्या समझे। और दूसरा ये है कि इकोनॉमिकली आप हाशिए पे न रहें। और लास्टली अगर बात करें तो सोशली आप फेंके न गए। मतलब जैसे छूत, अनटचेबिलिटी इसीलिए लाया गया। सोशली जिन लोगों के साथ अनजस्टिस हो रहा है वो सामाजिक अन्याय ही तो था। लेकिन ये सामाजिक अन्याय का भूखे पेट हो जाएगा क्या? बिना पैसे हो जाएगा क्या सामाजिक न्याय? हाँ, ये बेरोजगारी अगर है, माना है ही, माना क्या यार, माना इसलिए कर देते हैं थोड़ा सरकार का फेवर कर देते हैं, लेकिन सरकार को तो फेवर करना ही नहीं चाहिए। सरकार किस लिए फेवर का? सरकार तो बड़ी इकाई है। सरकार का फेवर हम क्यों करें? हमारे फेवर की मोहताज है सरकार। सरकार खुद ही में एक फ्लेवर है। चाहे तो रोजगार दे दे, चाहे तो महंगाई कम कर दे, चाहे तो शिक्षा में उन्नति कर दे, सड़क, मकान, दुकान, तमाम तरीके की चीजों को करने की जद में स्वयं को सक्षम पाती है। तो हम क्यों फेवर करें? वो अपने फ्लेवर में काम करें। मतलब सरकारों ने अब ये ढंग अपना लिया है कि पब्लिक उनका फेवर करे। अरे भाई, हम क्यों फेवर करें? तुम अपने फ्लेवर में रहो। हमें तो आपसे चाहिए ना, और बिना चाहे ही हम आपको चाहें। आप बेरोजगारी दें, आप महंगाई दें, फिर भी हम चाहें। क्यों चाहें? आप अपने फ्लेवर को पहचानिए और अपने फ्लेवर में रहिए। आप फ्लेवर में रहेंगे, मेरा फेवर मिले ना मिले, आप तो माई बाप हैं ही, आप तो बड़ी सरकार हैं ही, आप तो भाग्य विधाता हैं ही। तो काहे आम जनता का फेवर के चक्कर में पड़े रहते हैं? 5 साल में वोट तो दे ही देता है, बाकी दिनों में क्यों तसला लेके घूमते रहते हैं कि इसमें कुछ फेवर डाल दीजिए। अरे हम कह रहे हैं उसी तसले में से आप फ्लेवर बांटिए। हाँ, ये बेरोजगारी है, लो रोजगार। महंगाई बहुत ज्यादा है, लो यार खत्म करो महंगाई। हाँ, जब देखो मतलब सर वोट भी ले लीजिए, अब 5 साल तक हम फेवर भी करते रहे। 5 साल तक आपके कान ऐठेंगे अगर फ्लेवर नहीं आपने दिया तो। क्योंकि इस फेवर में हम एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल करके थोड़ी ना आपका फेवर करेंगे। हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड होकर के या हाशिए पे चले जाएंगे तो फेवर करेंगे, या सोशल अनजस्टिस होता रहेगा हम आपका फेवर करते रहेंगे। किस बात के लिए करेंगे? ये तो एक फॉर्मल इकाई है ना। गवर्नमेंट क्या है? एक फॉर्मल यूनिट है ना। ये तो बनाया जाता है ना, तो डिजाइन की गई है ना। डिजाइन क्यों की गई है आप ध्यान रखिए उसको। तो जैसे मैं क्लास में हूं, आप मेरा रोज फेवर करें, क्यों करेंगे फेवर? हम अपना फ्लेवर में काम करें। क्यों मैं सोचूं कि ये हमको ताली पीटें और बताएं कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं? क्यों क्यों भाई, किस बात के लिए मोहताज हैं हम? हाँ, सक्षम है, ज्ञान है, ताकत है, हमें उस फ्लेवर में काम कर दो जो सिविल सर्विसेज पीसीएस में काम आता है। खत्म हो गई, तंगी खत्म हो जाएगी। कभी सोशल जस्टिस हो गया, कभी गवर्नेंस हो गया, कभी आईआर हो गया, कभी संविधान हो गया। मतलब हम आप बेरोजगार रहे, एग्जिस्टेंस खतरे में, आपकी जेब में कड़की हो, इकोनॉमिकली पुअर हो, समाज में जहां हो लोग आपको ऐसे तिरछी नजर से देखते रहे। मतलब हम आपको सक्षम बनाए ना, ये हमारा काम है। तो यही मेरा फ्लेवर है। आप कमजोर भी रहें समाज में, जेब में कड़की रहे, अस्तित्व की लड़ाई में रहें, और हम सोचे कि हमारा फेवर करें। आपने दिया क्या जो फेवर करेंगे? चलो मान ले दिया, तब भी क्यों फेवर करें? ये तो आपकी ड्यूटी है ना, ये तो पढ़ाना हमारी ड्यूटी है ना। क्यों भाई, हम ज्यादा अच्छा पढ़ा दे तब भी, थोड़ा कम अच्छा पढ़ा दिए तब भी, ये तो आपके फ्लेवर के हिसाब से, हमारे फ्लेवर के हिसाब से हो गया। लेकिन विद्यार्थी का कंपटीशन में काम बनना चाहिए ना। इसलिए सरकारें बड़ी होती हैं, मजबूत होती हैं, अच्छी होती हैं, ताकतवर होती हैं, सशक्त होती हैं,
लेकिन अगर जनता के साथ सोशल जस्टिस नहीं है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, एग्जिस्टेंस को खतरा है, इसका उदाहरण है पाकिस्तान की सरकार। क्या हो रहा है, 200 रुपए किलो आटा मिल रहा है कि नहीं? क्या खतरा है वहां पे? अस्तित्व तो यार, कई लोग तो मर जाएंगे भोजन के बगैर। आटा तो कम से कम मिलना चाहिए ना। हाँ, और फिर आप जरा सोचिए कि 200 रुपए किलो आटा, रुपया पाकिस्तानी है वहां का, पाकिस्तानी रुपए 200 रुपए किलो का आटा आप खरीदेंगे, हाँ, तो दवाई कहाँ कब खर्चा करेंगे? मरेंगे नहीं? इकोनॉमिकली पुअर हो रहे हैं कि नहीं? अरे यार, महंगाई बढ़ती है तो हम खाने पे खर्च करने लगते हैं ना, फिर पिछड़ेगी कोई चीज, कोई चीज पिछड़ जाएगी। जो चीज आसानी से आ रही थी वो पिछड़ेगी, क्योंकि कमाई आप थोड़ी 10 गुना करके बैठे हैं। फिर सामाजिक न्याय का एक नया सिगुफा हो जाएगा। अच्छा बताइए, आर्थिक 10% आर्थिक आरक्षण दिया क्यों गया? क्यों दिया गया बताइए? और आधार क्या है उसका? वो मुख्यधारा के लोग थे, उनके साथ सामाजिक अन्याय नहीं हुआ है, वो सोशल अनजस्टिस वाले नहीं है, इकोनॉमिकली पुअर वाले हैं। तो 10% आपने आरक्षण दे दिया। लेकिन ये 10% आरक्षण आपने दे करके अगर आप समझते हैं कि बहुत बड़ा काम किए हैं, तो आप ही की तो सरकार थी, आप इनको क्यों नहीं ऐसा सुविधा दिए कि रोजगार में बने रहते, एग्जिस्टेंस इनका बरकरार रहता और इकोनॉमिकली हासिल पे न जाते। आप ही लोग बच्चा कल कमाने लगोगे जब, है ना, तो कम से कम अपने माँ बाप पर डिपेंड तो नहीं रहोगे ना। अब माँ बाप जो आप पर खर्च कर रहे हैं, कम से कम उतना पैसा तो बचाना, भले आपने नहीं दिया। तो जो पैसा आप पे खर्च हो रहा था, अगर वो घर में बच गया तो क्या फायदा होगा उसका? अरे यार, कहीं रंगाई पोताई बचा होगा उसको कर देंगे, नहीं तो उनके कपड़े फटे रहते हैं, आपके कपड़े बढ़िया रहते हैं, वो कम से कम अपना कपड़ा सुधार लेंगे। 2-4 साल में लगेगा, पानी की टंकी बन गई, छत पर जो है थोड़ा सा वो एक 1000 लीटर का पानी की टंकी लगा था, वो भी लग गई, टॉयलेट नहीं था वो भी बनवा लिए, थोड़ी अपनी सुविधा जुटा लिए। तो उनको भी तो चाहिए सामाजिक न्याय और ये जो है एग्जिस्टेंस में सुविधाएं तमाम तरीके से। क्यों? तो वैसे ही जब आप कमाते हैं तो क्या करते हैं, आप टैक्स देने लगते हैं गवर्नमेंट को, आपके टैक्स से कई लोगों को सुविधा मिलने लगती है, लेकिन आप ही मोहताज रहते हैं। तो सरकारों ने क्या किया, जो टैक्स पे ही होना चाहिए आज की तारीख में, उनको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। एक हेडिंग बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू लिख दीजिए, टू सेफगार्ड द राइट ऑफ लेबर्स इन इंडिया। संविधान में लेबर्स के बारे में क्या है वो जान लीजिए। भारत में श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, लिखो बच्चा, लेबर्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में श्रम समवर्ती सूची का विषय है। श्रम जो है समवर्ती सूची का विषय, कॉन्करेंट। 3 सूचियां हैं, आप जानते हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू विच द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू विच the union and state governments can make laws on matters कर लीजिए, on matters related to labor and its administration, labor and its administration। लिखें, जिसके अनुसार संघ और राज्य सरकारें श्रम मामलों तथा इनके प्रशासन संबंधी विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक है,
अब लिखो बच्चा, छोटी सी नीचे हेडिंग बोला प्रोविजंस, प्रावधान। सबसे पहले जाइए फंडामेंटल राइट में, मूल अधिकार में 14, 21, 23, 24 फंडामेंटल राइट लिख के लिखिए 14, 21, 23, 24 ये लेबर से जुड़े हुए। हालांकि राइट टू इक्वालिटी का सेंस आ गया, और 21 में आप जानते हैं राइट टू लाइफ वगैरह का है। 23 में आप जानते हैं कि बाल श्रम नहीं करा सकते। 24 में आप जानते हैं कि बच्चों से काम नहीं करा सकते, है ना। आगे लिखें नीति निर्देशक तत्व, उसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जो आर्टिकल्स आएंगे उसमें लिखिए 38, 39, 29A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 लिख लीजिए, और 4-5 पॉइंट बता देते हैं जो हमने आपको अभी बोल रहे थे। एक तो लिखिएगा पहले में सिक्योरिटी टू एग्रीकल्चर लेबर्स, एक तो इसकी चर्चा की गई, सिक्योरिटी टू सोशल सिक्योरिटी टू एग्रीकल्चर लेबर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, एक तो ये शामिल किया गया। कृषि श्रमिक व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, कृषि श्रमिक व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, कृषि श्रमिक हो गया। आगे लिखें इन्फोर्समेंट ऑफ मिनिमम वेज लॉज, मिनिमम वेज लॉज। अब एक हेडिंग बनाएंगे, ये तो उदाहरण दिया हूं, 20 सूत्री है तो 20 काम होंगे ना। उदाहरण में अब लिखिएगा, एक और लिखिए, सम इंपॉर्टेंट लॉज एंड लेजिस्लेशंस, श्रमिक कल्याण हेतु एक हेडिंग बनाइए, कुछ महत्वपूर्ण कानून और विधायन। वो संविधान था पहले, फिर 20 सूत्री कार्यक्रम थोड़ा बताया, अभी क्या विधायन और कानून जो संविधान से बाहर अलग अलग है। सम इंपॉर्टेंट लॉज एंड लेजिस्लेशन फॉर द लेबर्स वेलफेयर, इसमें नीचे लिखो बच्चा द मिनिमम वेज एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। एक लाइन इसको लिख लीजिएगा, द मिनिमम वेज एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, 1948 was initially enacted keeping in view the interest of the workers in the unorganized sector। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 प्रारंभिक तौर पर असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के हित को ध्यान में रखकर लागू किया गया था, उन कामगारों के हित को ध्यान में रखकर लागू किया गया था who are exploited due to illiteracy and lack of बार्गेनिंग पावर, जो कि अशिक्षा व मूल भाव कर सकने की क्षमता के अभाव के कारण शोषित होते थे। हा? Who are exploited due to illiteracy and lack of bargaining power। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बच्चा कि अगर जैसे आपने मिनिमम वेज कह दिया कि 500 रुपया होगा,
है ना। मान लो अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मैं रात को जब 12:15 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरा, तो जब मैं बाहर आया तो विकल्प तो यही था, ऑटो ही। तो हमने ऑटो वालों से कहा, उन पूछते ही हैं, पूछते रहते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। हमने कहा यार 6 नंबर पुलिया चलेंगे, जनरली जान जाते हैं उसको। तो बोले 6 नंबर पुलिया पे ही आगे पीछे। हमने कहा पीछे थोड़ा पहले है, बगल में घर है, सड़क से 8-10 मकान आगे, बट 6 नंबर से पहले ही इंद्रप्रस्थ। समझ गया वो। उसने कहा कि सर 400 रुपये लगेंगे। रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है यार? नहीं नहीं, हाँ 4 से 5 किलोमीटर अप्रॉक्स, है ना। फुहारा चौक यहाँ से 1.5 किलोमीटर करीब पड़ता है, तो आप 4 से 5 किलोमीटर लगा सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने 400 रुपया कहा, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये। 400 रुपया सुनने में भी थोड़ा अजीब सा लगा मुझे। फिर तब तक दूसरा ऑटो वाले ने कहा कि सर 350 लेंगे, 350 रुपये। ये भी थोड़ा कम तो था, लेकिन था उसी के नज़दीक, ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा कि देखो रात को 12:30 बज रहा है, 12:15, जाना तो आपको किसी ऑटो से ही है, ठीक है। तो यहाँ मैं उदाहरण देना चाह रहा था कि जब 1948 में 2 बातें आई नॉन ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए। फर्स्टली कि इलिटरेसी, जाहिर है 1951 की जनगणना को भी देखेंगे तो उस समय 18.33 लोग अशिक्षित, सॉरी शिक्षित थे, बाकी सब अशिक्षित थे। तो इलिटरेसी तो थी। अच्छा, इलिटरेसी क्या होती है कि आजकल के टाइम उतना नहीं सैद्धांतिक तौर पे लागू है या व्यवहारिक तौर पे, बट पढ़ाई लिखाई अगर आपका बहुत कम हो, आजकल तो क्या है ना, स्टेप बदल गया है। आज अगर आपके पास आमदनी है तो आपकी पढ़ाई भले ना हो, आप समाज में बड़े चतुर चालाक और बार्गेनिंग करने वाले सब हो जाते हैं। लेकिन उस जमाने में कमाई धमाई का इतना बड़ा सोर्सेस तो थे नहीं, तो इलिटरेसी एक प्रेशर ही रही होगी कि यार हम अनपढ़ टाइप के आदमी हैं। तो इससे क्या है कि व्यक्तित्व को बड़ा बनाने में थोड़ा सुविधा रही होगी। तो बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते। जैसे किसी ने कह दिया कि ये इतने रुपए में काम करोगे, इतना नहीं करोगे हम इससे ज़्यादा देंगे नहीं। चलो करो यार, तुमको कहाँ कौन पूछता है, तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं। किसी भी तरह का जो प्रेशर में लेता रहा हो, तो वो इलिटरेसी या बार्गेनिंग करने की क्षमता नहीं होने के कारण हेन तेन औने पौने में उन काम करना पड़ता था। यही कारण है कि जैसे मार्क्स भी कहता है ना कि अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं कि वो बहुत बुद्धि चलाए, वो बहुत बुद्धिमान थे, बड़े मेहनती थे, बल्कि वो इसलिए अमीर बने क्योंकि वो शोषण अच्छा करते थे। तो किसी को मजदूरी नहीं देना भी शोषण ही है। तो मैं यहाँ आपको कनेक्ट कर रहा था कि 1948 में इलिटरेसी थी और बार्गेनिंग की क्षमता नहीं थी, तो सरकार ने सोचा कि भाई कोई कानून लाओ यार न्यूनतम मजदूरी वाला, नहीं तो ये बेचारे तो पाएंगे ही नहीं कुछ कमाई धमाई, लोग ऐसे रोटी पे इनसे दिन भर काम करवा लेंगे। तो दौर बदला ना। तो लेकिन बहुत सारे नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी भी बहुत लोग, जो जैसे हमने मजदूरों के 5 प्रकार आपको बताए, उसमें कुछ मजदूर ऐसे हैं जो अभी बहुत बार्गेनिंग नहीं कर पाते, शिक्षित नहीं हैं, उनके शोषण होने के खतरे रहते हैं। इसलिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम काम करती है वहां पर। भाई किसान भी तो क्या कर रहा है, सरकार से यही तो मांग किया ना, सरकार से ये मांग किया कि हमको एमएसपी पे कानून दे दो। भाई हम किसान आदमी यार गाँव में रहते हैं, अपना कुछ उगाते उगाते हैं, आप रेट तो तय कर देते हो लेकिन कानून नहीं है इसका। पड़तिया आता है उसको डर ही नहीं रहता है। भाई हेलमेट पहनने का कानून बना है, आपने मोटर व्हीकल एक्ट को ठीक से पढ़िए तो उसमें सारी चीजें डिफाइन है कि नहीं। अभी 2019 में जो संशोधन हुआ, हाँ, तभी तो इन्फोर्सेबल है ना, कानून तो इन्फोर्सेबल होता है ना। कानून पूछ के तो भाई साहब लगाऊं क्या,
चालान काटूं क्या, पूछे कभी किसी पुलिस वाले ने? तुरंत रसीद काटना शुरू कर देता, चालान काट देगा। तो लॉ तो इन्फोर्सेबल है, तो जब आप एमएसपी लगाते तो इन्फोर्स करती ना वो। हाँ, फिर आपको व्यापार करना, आपको लेना है, वो 1700-1800 जो तय होगा उससे कम में बेचेगा नहीं, तो यार उसकी आमदनी तो बढ़ेगी ना। अभी भी बहुत सीधे साधे लोग हैं, बहुत किसान ऐसे होशियार नहीं हैं, इलिटरेट भी हैं, एमएसपी कुछ है, बेच कुछ रहे हैं, इसलिए कानून चाहिए, नहीं सामाजिक न्याय खतरे में रहेगा।